लेकिन इन शतूंगड़ों को ना ये जो जाके ढक दे रहे ने, ना जायो कुरैशी आ रहे, थोड़ा अब्बा आया है, हाँ कुरैशी आ रहे, ना जायो। क्यों ना जायो? उनको पता है कि जनाब इनकी दाल रोटियां बंद हो जाएंगी जब ये सच्चा अकीदा लोगों को बताएगा। हाँ ये चाहते हैं कि जनाब जब तक कोई इनके पीर साहब का नारा ना लगाए तो तब तक ये उनका वो सुन्नी नहीं होता। भाई साहब सुन्नियत के सर्टिफिकेट बारगाह मौला अली से बढ़ते हैं। असली सुन्नी होता ही वो है जो मौला अली का मुहिब हो, मौला अली से प्यार करने वाला हो, बुग़्ज़ी ना हो मौला अली का, आले बैत का बुग़्ज़ी ना हो, सादात को बुरा भला कहने वाला ना हो। आला हजरत फाज़िल बरेलवी के बंदा वैसे धमाले डाले उनका नाम ले लेकर, मैं रज़वी हूँ, मैं आला हजरत का गुलाम हूँ, और जब आला हजरत के फतवों की बारी आए उस वक्त आंखें बंद हो जाए। आला हजरत ने फरमाया जो बंदा सैयदजादे को गाली देगा वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। फतावा रज़विया में 3 जगह पर आला हजरत का ये फतवा मौजूद है। आला हजरत से मुराद कौन है? इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह। एक बंदे ने अर्ज की, हुजूर एक बंदा है वो सैयद साहब हैं, उनके साथ जो ना बुग़्ज़ रखता है, और उसने उस बुग़्ज़ की वजह से सैयद साहब को गांव की मस्जिद से निकलवाया है। आला हजरत ने 22-23 सफ़ों पे मुश्तमिल फतवा लिखा और लिखा कि ये चूंकि आले मोहम्मद से सैयदा ज़हरा के बच्चों से इसका बुग़्ज़ है, लिहाजा ये मुसलमान ही नहीं, ये मुनाफिक है। ये मैं कहता हूँ आज काजी साहब के पास वक्त नहीं था, इन्होंने मेरा इकराम किया, अल्लाह ताला इनकी इज्जतों में इजाफा फरमाए। इन्होंने जो बात बताई है ना हजरत इमाम जाफर सादिक वाली, कि बंदा आया इमाम जाफर सादिक के हाथ में हुजूर का असा था, उसमें प्यार दे हैं तो खुद इमाम साहब के साथ बुग़्ज़, तो उन्हें क्या फरमाया, और डंडियां पे चुमना है जिस नाल हुजूर दा हाथ लगे, तो जिन्ना विच हुजूर दा खून है उन्हां नाल बुग़्ज़ करना है। आज ये ड्रामे लगाते फिरते हैं, मदीने की मिट्टी आए इसका सरमदानी में डालो ना भाइयों। हाँ अदब करने पे आते हैं तो जनाब खीरे के छिलके नीचे नहीं फेंकते, कहते कि खीरे दे छिलके सब्ज रंग के, चूंकि गुंबदे खजरा का सब्ज रंग है लिहाजा इसको पांव तले ना रखो। और बंदे दे पुत्रो रंग दी निस्बत याद है, मुहम्मद दे खून दी निस्बत भूल गए हो। मतलब खीरे दे रंग दा अदब करो, उस उत्ते पैर ना रखो क्योंकि गुंबदे खजरा दा रंग है। हालांकि ये क्यास माल फारिक है, अगर हिंज गा लेते फिर आई तो बाद कहते भी न टुरो। हाँ आई तो बाद बकरियां का पत्थर भी सबज ना पावो क्योंकि वो भी रंग है। और बंदे बनो, नकमे नकमे मसले ना कटो, ऐसे ना उम्मत को ऐसी उलझाओ हैं। अगर अदब करते हो ना तो इन रंगा दा अदब खीरे दे छिलके दा किधरे भी नहीं लिखा होया, किसी किताब में नहीं लिखा हुआ कि खीरे के छिलके का एहतराम करें। खुदा की कसम बुखारी मुस्लिम तिरमिज़ी सियाह सित्ता सैकड़ों हदीसें ज़ख़ीरे हदीस में ऐसी हैं कि जिनमें यह जरूर लिखा हुआ है कि हुजूर की पूरी ज़ुर्रियत का अदब भी करना है, एहतराम भी करना है। मुझे एक सैयद साहब ने कहा कि यहाँ कुछ शतूंगड़े मौलवी ऐसे हैं कि जिन्होंने सादात के खिलाफ तकरीरें की हैं, लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनाने आले बैत। मैं आपको पता है मेरे मिजाज का, असा तो जिस नाल लाइए तो हुजूर दी आल दी वजह तो जिस नाल घुमाइए तो हुजूर दी आल दी वजह तो। मेरे किसी ने जमीनें तो कब्जा नहीं की हुई है, मेरे बच्चे तो किसी ने नहीं मारे हैं, मुझे तो किसी ने गोली नहीं मारी है। हमने तो मोहब्बत और नफरत का मयार ही ये रखा है, जो हुजूर के बच्चों का गुलाम है हमारे सर का ताज है, हमारा इमाम है, और जो हुजूर के बच्चों का दुश्मन है मेरे जूते की नोक पे जाएगा। फिर जुमला सुना रहा हूं, फिर सुनो, जो रसूलुल्लाह आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने फरमाया जेड़ा सैयदा गाल कटे दायरे इस्लाम चो एक बंदे ने कहा जी के फतवा सवाल पूछा जी कि फलां बंदा है जो एक गीलानी सैयद को उसने माज़अल्लाह कुत्ता का, आला हजरत ने फरमाया दायरे इस्लाम से खारिज हो गया, बीवी इसकी तलाक हो गई, दोबारा निकाह करे, कलमा पढ़े, तजदीद ईमान करे। तुसी क्या समझते हो कि सैयद ज़ादियां दी कोई छोटी जी शान है कि जिस जिथे दिल आवे मुंह खोले?
हमारे एक बुजुर्ग फरमाया करते थे कि यजीद उस वक्त भी था, वो आज भी है। उस वक्त का यजीद हुसैन से टकराता था, आज का यजीद सादात से टकराता है। कई रंगों में आते हैं यजीद, उसकी भी दाढ़ी शाड़ी सारा कुछ, पगड़ी शगड़ी, वो सब कुछ करता था। आले मोहम्मद का दुश्मन था। ए लोगो, क्या ये हदीसें आप लोगों ने नहीं सुनी है? ये सिर्फ जनाब तवीज बढ़ा के गले मान चुकी ने रिवायत कि मेरे नबी पाक साहिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अरबातुन लहुम शफीन यौमल क़ियामा, 4 बंदे वो हैं जिनकी शफाअत मेरे ज़िम्मे करम पे, मैं उनकी शफाअत करूंगा। अल मुकरिमु लिज़ुर्रियती, मेरे बच्चियां दी इज्जत करने वाला। मैं अगला जुमला बोलांगा, खुदा दी कसमें थोड़े जिस्म कमन लग जाएंगे, मैं हवाला दूंगा, ऐसे नहीं बोलूंगा। वल काजिलुम हवाइजुम, मेरे बच्चियां दी, सैयदां दी, हुजूर दी अहले बैत ते अफराद दी हाजतां पूरियां करने वाला। वसाइलहुम फी उमूरि में दामतरुले, उनकी जो मुश्किल मुसीबत में कहीं फंसे होंगे उनसे निकालने के लिए कोशां रहने वाला। वल मुहिब्बुलहुम बिक़ल्बी व बिलिसानी, दिल और जुबान से इनके साथ मोहब्बत करने वाला। वैसे मोहब्बत दिल से होती है, ये जुबान की मोहब्बत क्या होती है? उलमा फरमाते हैं जो दिल में हो उसको जुबान पे लाए। ए जी जो साडे अंदर है ना, सी मुंह चो कढ़ रहे हैं ना, डरने ते नहीं हैं कि जी जरा जाओ मुनाफकत करो कि उथे गूं मुंह करके गोल मोल करके आ जाओ ताजे आखन नहीं येरा कुरैशी इंजनी नहीं। पुत्र जी साडियां कब्रां तक साडे जनाज़ियां चुं भी अली अली दे नारियां दी आवाज़ आणगियां। और लोग हैं जिन्हें दबाओगे, उन्हें डराओगे कि ये इनको जलसे ना मिले, इनको फलाना ना मिले, वो खुदा की इज्जत की कसम है दिलों पे कब। हाय गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप एक दिन है तो आपके मुरीद ही थे, तो गौस पाक ना ऐसे गुजर रहे थे सड़क पर बाजार से, तो अकेले गुजर रहे थे। ये कहते हैं मेरे दिल में आया कि यार गौस पाक दे आज कलियां। फरमाते हैं इतना सोचना था कि न जाने मखलूक खुदा किधर से टूट पड़ी, और अभी आप मरकजी मस्जिद तक नहीं पहुंचे थे कि हजारों का मजमा साथ हो गया। फरमाते हैं आप ऊपर जब पहुंचे तो मेरी तरफ मुड़ के देख के फरमाया अल्लाह ने मखलूक के दिल हमारी मुट्ठी में किए हैं, चाहे तो मुट्ठी को खोल दें और चाहे तो मुट्ठी को बंद कर दें। मेरी बात आपको समझ आई है? चाहे तो मुट्ठी को खोलें, चाहे तो मुट्ठी को बंद कर दें। ये मखलूक के दिल खुदा की इज्जत की कसम हुजूर के कब्जे में है। हमें इसकी कोई परवाह नहीं है कौन हमारा मायती है, कौन हमारा मुखालिफ है। हम तो ये चाहते हैं वो हुजूर दे बच्चे खुश हो जाओ। अब बोलो सुभान अल्लाह दी आवाज आवे। मैं बीमार हुआ ना कोरोना के अंदर, मुझे कोरोना हो गया। कई लोग छुपाते ने, मैं ऐलान कर, मैं कोरोना हो गया, मैं तो अगली गल भी दसन लगा। मुझे क्या हुआ कोरोना, खुदा दी कसम पाकिस्तान का शायद ही कोई सैयद हो जिस मेरे वास्ते दुआ ना की हो। अगर मैं कोरोना के मर्ज ना लगता, मुझे क्या पता होना था कि सैयद मेरे ना कितना प्यार करने। लेकिन अब अगला जुमला सुनो, अगला जुमला सुनो, यहाँ मुझे वो रिवायत का माना समझ आना था। फरमाया जो मेरी आले बैत, जो हुजूर की आले बैत से प्यार करेगा, अदब करेगा उनका, मरने से पहले अल्लाह उसको जरूर लाइलाज बीमारी से शिफा अता फरमाएगा। और फरमाया जो हुजूर की आले बैत की बैत भी करेगा, मरने से पहले अल्लाह उसे जरूर लाइलाज बीमारी में मुब्तला करके मारेगा। हम भाई लाइलाज ही सी ना कोरोना, असी आखिरी स्टेज तो फिर मुड़ के आया। वो एक सैयद साहब हैं, गिलानी सैयद हैं, हुजूर गौसे पाक की उन पर बड़ी निगाह, इस्लामाबाद में होते हैं वो। उनकी पता नहीं कैसे ड्यूटी लगी, वो तशरीफ लाए मेरे घर, मुझे कहते हैं मस्त हो जा, ऐलान हो गया ना, तेन कुछ नहीं होना, परेशान नहीं होना, कुछ नहीं होना। वो इन्ने सैयद तेरे वास्ते हाथ चुकी बैठे ने, तू परेशान है अल्लाह दे बंदे। इसलिए मैं आपके खुले दिल से कहता हूं, अगर चाहते हो ना तुम्हारी नस्लें सुधर जाएं, सादात की इज्जत करो, सादात का अदब करो। सैयद आवे उठ के खलो जाओ। मैं खुद सैयद नहीं है कि मैं तुम समझो जी कि अपनियां कोई इज्जत बढ़ाने वास्ते कर रहे हैं। और मैं खानदान मेरा भी यही खानदान बनु हाशिम है। मैंने एक दफा एक साहब मुझे कहने लगे जी फिर तो तुसी भी सैयद हो। मैं आखा मैं सैयद कोई ना, क्योंकि आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने फतवा रज़विया शरीफ में लिखा है कि सैयद सिर्फ फातिमा ज़हरा की औलाद को कहते हैं, हसनैन करीमैन की औलाद को
उचिया बोलो सैयद कहते हैं। तो मुझे कहने लगे जी ओ जी असी तुहानू सैयद कहने आ ते तो सानू इज्जत रास नहीं आती। मैंने कहा वो तेरे जहन में होगी इज्जत, मेरी इज्जत सैयद कहलाने में नहीं है। मुझे तुमको सईदा का कुत्ता है तो मैं इसनू ही अपनी इज्जत समझांगा। हाँ, वो और लोग होते हैं कि जिन्होंने अपने अपने अलग से दुम छल्ले बनाए होते हैं। हमारी इज्जतों और हमारा एक अपना मयार है।